नमस्कार, जय श्री राम। कितना बचा लिया आपने और क्या लेके जाओगे? कलयुग का जो अंत है ना, बहुत भयानक होने वाला है। क्या होने वाला है कलयुग के अंत में, संपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। भक्ति से जीवन को आगे बढ़ाएं। इस जीवन में आपका कुछ नहीं है, ये किराए का घर, ये सब कुछ किराए का है। ये हाथ है ना, ये बोलते हैं कि सुबह हथेली देख के उठा करो, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। सुबह हथेली देख के उठा करो। इन हथेलियों पर ही जो है आपकी रेखाएं हैं, वह बता रही है कि आपके क्या कर्म हैं और आप क्या करने जा रहे हो। सब कुछ लिखा हुआ है इन हथेलियों में, बस पहचानने की देर है। पहचानो। जो सोच रहे हैं ना कि मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मेरे पास 10 कोठियाँ हैं, मेरे पास 50 आदमी काम कर रहे हैं और मैं यह सारा अपने साथ लेके जाऊँगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जाते समय 4 आदमी आपको कंधा देने शमशान घाट छोड़ जाएंगे। वहाँ पर भी बड़े अक्षरों में लिखा होगा, यहाँ तक आपका साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ से अकेले चले जाऊँगा। यही कलयुग का जो समय है यह बताता है हमें। हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कलयुग का अंत कितना भयानक होने वाला है। चलते हैं वीडियो में। भाइयों, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोग मद अय्यासी में इतने चूर हैं, पैसे में इतने चूर हैं कि वह दूसरों का भला बुरा बिल्कुल भी नहीं देखते। सत्य आपके सामने है, क्योंकि कलयुग का अंत विनाशकारी होगा। लोग ऐसी हरकतें करने लगेंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे। जो धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं विमुख हो जाएंगे। लालच, झूठ, हिंसा और अपराधों में वृद्धि होने लगेगी। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक मारने लगेंगे एक दूसरे को, और रिश्ते सारे खत्म हो जाएंगे। जो अभी आप रिश्ते निभा रहे हैं वह सारे खत्म हो जाएंगे और मानवता नष्ट हो जाएगी। विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊं, कलयुग के अंत में लोग वेदों शास्त्रों से दूर चले जाएंगे और अनैतिक साहित्य की बुरी बातें लेकर लोकप्रिय हो जाएंगे। अनैतिक बातें, गलत चीज़ें सीख जाएंगे। धर्म और नैतिकता का पतन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर धर्म और अनैतिकता शुरू हो गई, अधर्म का नाश हो गया, धर्म का नाश हो गया, अधर्म चरम पर हो गया, तो आपका जीना बेकार हो जाएगा। और आपके लिए, आपके स्वार्थ के लिए, आपके लिए आदमी, समझ रहे हैं, आपको जिंदा मार देगा। अधर्म चरम पर होगा, धर्म का नाश होगा। वेद पुराण रामायण महाभारत पढ़ना लोग छोड़ देंगे और क्या करेंगे? भोग विलास, लोगों को पीटना मारना। एक भाई का दुश्मन हो जाएगा, गला काटने जाएगा। पुत्र पिता को मारेगा, पीटेगा, माँ को घर से बाहर निकाल देंगे और जो संबंध हैं वो खराब हो जाएंगे। महिलाओं का सम्मान कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, और पुरुष उनके अधीन हो जाएंगे। पुरुष जो है महिलाओं के अधीन हो जाएंगे और अपने माँ बाप की पिटाई करने शुरू कर देंगे या उन्हें घर से बाहर निकालना शुरू कर देंगे। चारों ओर अपराधी जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। आम लोगों का जीवन, जो अच्छे लोग हैं, जो धर्म को उस समय मान रहे होंगे, उनका भी जीना हराम हो जाएगा। उनके जीने की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। लोग एक दूसरे के प्रति ऐसे हिंसक हो जाएंगे जैसे कि उसको जिंदा मार देंगे। और यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी एक दूसरे के खिलाफ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परिवार पे को भी कलयुग जो है आपस में लड़ाना शुरू कर देगा और परिवार को तोड़ना शुरू कर देगा। भ्रष्टाचार, रिश्वत और लोगों को लूटना शुरू हो जाएगा। भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा। झूठ हर जगह अपना काम करेगा। सत्य जो है वह विलुप्त होता जाएगा। झूठ का परचम लहराना शुरू हो जाएगा। लोग धार्मिक कार्यों का जो कार्य हैं वह पतन की ओर चले जाएंगे और मंदिरों में पूजा स्थलों पर जाना लोग कम कर देंगे और करेंगे क्या? अधर्म का कार्य करना शुरू कर देंगे। मंदिरों की जो व्यवस्था है वह समाप्त होने की ओर होगी। कलयुग के अंत में प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी घटनाएं चरम पर होंगी और कभी भी प्रलय आने की संभावना बढ़ जाएगी। मनुष्य की जो आयु है वह अंत में औसत आयु कम हो जाएगी। जो मनुष्य भी 60 साल जी रहा है वह मनुष्य 30 या 35 साल में बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा और मनुष्य का कद 6 फुट से 3 फुट और 2.5 फुट तक रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य अपने लिए इतना हिंसक हो जाएगा कि वह यह नहीं देखा कि मुझे धर्म का डर है, भगवान का डर है, सारा समाप्त हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य की आयु उसके अनुसार होगी और वह अपनी आयु को पूरा नहीं जी पाएगा। भोग विलास में व्याप्त रहेगा,
कलयुग में अंत में भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में प्रकट होंगे, इस युग का अंत करके सतयुग को शुरुआत करेंगे। जब कलयुग का अंत होगा तो आदमी अपने पैसे, अपने धन दौलत पे ऐश करने की सोचेगा, मगर उसे यह नहीं पता कि विष्णु भगवान आने वाले हैं और इस कलयुग को, इस पाप को नष्ट करने वाले हैं। और जब विष्णु भगवान धरती पर प्रकट होंगे तो कल्कि के अवतार में प्रकट होकर इस सृष्टि को बचाएंगे। सारी सृष्टि जलमय हो जाएगी, सब समाप्त कर देंगे और फिर होगा सतयुग का आरंभ। और कलयुग की यह गाथा, जो कलयुग की जो काया है, काली काया समाप्त होएगी। मगर साथियों, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, भगवान भी उस समय उनकी मदद करेंगे जो धर्म और कर्म का कार्य कर रहे होंगे। इसलिए आज से ही, अभी से ही शुरू कर दें। धर्म के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे कार्य जो कर रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़कर धर्म का कार्य करें, लोगों की मदद करें, भक्ति का प्रचार करें। और इस संसार में कुछ भी नहीं है, आपका जो जीवन है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके आने वाले बच्चे, पीढ़ियाँ आगे अच्छा करते जाएंगे, क्योंकि आपके आदर से ही आपके जीवन को, आपके परिवार को आगे पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग चरम पर है। कलयुग के बताए गए अनुसार बंगला, कोठी, गाड़ी ये सब आपका कुछ भी नहीं है। जो इस वहम पर है या इस जगह है कि भाई यह तो मेरा बहुत कुछ है, मैंने तो 50 प्लॉट ले रखे हैं, इतने कोसों ज़मीन ले रखी है, मेरे पास तो मर्सिडीज ऑडी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे पास तो हेलीकॉप्टर खड़े हैं और मेरे पास तो लाखों लोगों की फौज खड़ी है, वह उनका भ्रम है। सब कुछ यहीं रह जाना है और जाने हैं खाली हाथों में आपको, और 4 लोगों के कंधे में, वह भी वहाँ तक शमशान घाट तक पहुँचा के आपको छोड़ देंगे। वहाँ से आपको अकेले जाना है। कलयुग का यही सत्य है। धर्म के मार्ग को अपनाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।